तो बच्चों, आज पढ़ते हैं बाल महाभारत का 30वां पाठ, महाभारत के युद्ध का चौथा, पांचवा और छठा दिन। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चला। पहले, दूसरे और तीसरे दिन के हाल में हमने देखा कि पहले दिन पांडव पक्ष परास्त हुआ और पांडवों के खेमे में उदासी और निराशा व्याप्त हो उठी। दूसरे दिन कौरवों के लिए भारी रहा और कौरव निराश हुए। कौरव सेना में बड़ी भयंकर तबाही मची। तीसरे दिन प्रातः का समय पांडवों की सेना में आनंद छाया हुआ था। उन्होंने कौरव सेना पर बड़ा तेज हमला किया था, उसे तितर बितर कर दिया। लेकिन दोपहर में भीष्म पितामह ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करके इतनी भयंकर लड़ाई की कि पांडव सेना अनुशासन में न रही। श्री कृष्ण को भी इतना क्रोध आ गया कि वह भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। यह देखकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ और अर्जुन उत्तेजित होकर के कौरव सेना पर वज्र के समान गिरे। तो शाम होते होते कौरव सेना बड़ी बुरी तरह से हार गई। अब देखते हैं चौथे, पांचवें और छठे दिन क्या हुआ। पौ फटी यानी प्रातः काल होते ही लड़ाई शुरू हो गई। आज शल्य का पुत्र मारा गया, माद्री का भाई शल्य, जो नकुल और सहदेव के मामा होते थे। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार दिए। दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा। बच्चों, आपको याद होगा कि घटोत्कच भीम और एक राक्षसी थी हिडिंबा नाम की, उसने भीम पर मोहित होकर भीम से विवाह कर लिया था और उन दोनों का पुत्र था घटोत्कच, जो परम प्रतापी और पराक्रमी था, बहुत बलशाली था। तो आज घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना ना रहा। वह आपे से बाहर हो गया। उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक ना सकी। सेना को विफल होती देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित हृदय से बैठ गया, बहुत दुखी होकर के बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। वहाँ का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते थे। वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था, तो वह कुछ कह सुनकर अपना शोक भार हल्का कर लेते। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर से युद्ध के लिए सज्जित हो गईं। लड़ाई शुरू हो गई और उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओरों से घेर लिया और जोर जोर का जय जयकार कर उठे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी, क्योंकि उस समय युद्ध नियम के हिसाब से लड़े जाते थे। प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ होता था और सायं होते होते समाप्त कर दिया जाता था। दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी में चले गए। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जनहानि बड़ी तादाद में होने लगी, पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह घायल हुआ और बेहोश होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे अपने रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। आकाश लाल हो उठा। सूरज डूबना ही चाहता था, फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। उनकी खुशी की सीमा न थी। यानी आज के युद्ध में खतरा था, कहीं ये दोनों भी मारे ना जाए।